हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा आज का सब्जेक्ट है जियोग्राफी, वर्ल्ड की जियोग्राफी। ठीक है, यानी विश्व का भूगोल। इसमें मैंने पिछले संडे में देखा था सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण 50%, और आज हम देखेंगे इसमें बुध से संबंधित। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है सौरमंडल का, तो इसमें हम आज जितने भी पर्सन महत्वपूर्ण हैं बुध से, ठीक है, मरकरी से, वो सभी पर्सन हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं पहला पर्सन। तो चलिए, पहला पर्सन है हमारा, निम्न में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो देखिए ये सभी के लिए है, कक्षा 6 से लगाकर जहाँ तक भी आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसका सही उत्तर है बुध। ठीक है, तो बुध क्या है, सूर्य के सबसे पास है, नज़दीक है। ठीक है, निकटस्थ ग्रह है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य से बुध की दूरी कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य से बुध की दूरी है 5.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, यानी 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरीके से सूर्य से बुध की दूरी कितनी है, 5.7 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो सबसे छोटा बुध ग्रह है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लूटो के बाद, ठीक है, सौरमंडल का जो प्लूटो था पहले, उसके निष्कासन के बाद सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो बुध है। ठीक है, मरकरी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुध का व्यास कितना है। ठीक है दोस्तों, तो बुध का व्यास कितना है, तो 4879 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बुध का घनत्व कितना है। तो दोस्तों बुध का घनत्व कितना है, 5.4 ग्राम घन सेंटीमीटर। ठीक है, और ये लगभग पृथ्वी के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से पूछ सकते हैं कि किस ग्रह का घनत्व पृथ्वी के बराबर है। ठीक है, तो बुध ग्रह का घनत्व 5.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हमारा सही उत्तर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, बुध सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। तो ये 88 दिन में एक अपना चक्कर पूरा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बुध का दिन का तापमान कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार आया कितना कितना है। ठीक है, तो बुध का तापमान दिन का कितना है। ठीक है, तो ये प्लस में है, मतलब 390 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतना होता है, क्योंकि इसके जो दैनिक तापांतर है वो अन्य ग्रहों की अपेक्षा क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, बुध का दैनिक। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, प्रत्यय उदय वाले ग्रह को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हुआ क्या था, हुआ यह था दोस्तों कि जो बुध है, ठीक है, सूर्योदय के कुछ पूर्व दिखाई पड़ता है। ठीक है, सूर्योदय होने से पहले ही दिखाई देता है, और सूर्य अस्त के कुछ समय पहले ही अस्त हो जाता है। तो विद्वानों ने क्या कहा कि 2 ग्रह है बुध। ठीक है, तो पहले ग्रह को जो प्रत्यय निकलता है, प्रत्योदय होता है, उस बुध को अपोलो बोला। ठीक है, तो क्या बोला, अपोलो। यही प्रश्न में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पर अगला प्रश्न है, शाम अस्त वाले ग्रह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, मरकरी।
ठीक है, जो शाम के समय अस्त हो रहा है सूर्यास्त से पहले ही, उसको मरकरी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शुक्र के अलावा किस ग्रह को प्रातः और शाम का तारा कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, तो बुध को कहा जाता है। क्यों? ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और ये दोनों, ये बुध और ये शुक्र, ये दोनों पृथ्वी और सूर्य के बीच में है। ठीक है, इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है? प्रातः और शाम का तारा। ठीक है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ठीक है, कारण क्या है? दोनों सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। ठीक है, इसलिए सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के पश्चात दिखते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुध प्रातः और शाम के तारे के रूप में वर्ष में कितनी बार दिखाई देता है? ठीक है दोस्तों, तो वर्ष में कितनी बार दिखाई देता है? तो 3 बार दिखाई देता है। ठीक है, 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, बुध की साइनाडिक कितने दिनों की है? ठीक है, तो ये क्या है साइनाडिक? ये अवधि है। ठीक है, अवधि। तो साइनाडिक अवधि कितने दिनों की है इसकी? तो दोस्तों यह 116 दिनों की। ठीक है, 116 दिन। ठीक है, अब ये जो 3 बार निकलता है, जिसके कारण इसकी साइनाडिक जो अवधि है 116 दिन की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, बुध का द्रव्यमान पृथ्वी का कितना है? ठीक है दोस्तों, तो जो बुध का द्रव्यमान है मतलब मास है, वो पृथ्वी का 1/18 है। ठीक है, 1/18। ठीक है, मास पृथ्वी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुध का करोड़ किससे बना है? ठीक है, तो करोड़ क्या होता है? जैसे ये बुध है और ये आंतरिक जहाँ पर केंद्र है, ठीक है, ये किसी भी ग्रह का होता है। ठीक है, तो ये करोड़ किससे बना हुआ है? लोहे से। ठीक है, लोहे से बना है, मतलब आयरन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुध के पास अपने कितने उपग्रह हैं? ठीक है दोस्तों, तो देखिए बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, 0 है। और ये UPPCS 2016 में भी आया था प्रश्न, UPPCS मेंस। ठीक है, 2016 में प्रश्न आया था। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होती, मेंस परीक्षा भी टिकमारी होती थी। ठीक है, 2017 के तक। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर अपने। अगला प्रश्न है, बुध पर किस कारण वायुमंडल नहीं मिलता है? ठीक है, तो देखिए ताप और कम पलायन वेग के कारण। तो ये दोनों कारण है, तो हमारा ऑप्शन होगा उपयुक्त दोनों के कारण। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अधिक ताप और कम पलायन वेग के कारण बुध पर वायुमंडल नहीं मिलता है, और इसके चतुर्दिक हाइड्रोजन का एक क्षणिक आवरण है। ठीक है, मतलब इसका आवरण मतलब जो ढक लेता है, मतलब जिसे बादल कहते हैं। ठीक है, चतुर्दिक हाइड्रोजन का एक क्षणिक। ठीक है, और जो विरल हाइड्रोजन का कारण सौर पवनों पर ग्रह के साथ अंतर क्रिया करते हैं आपस में। ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह से क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, निम्नलिखित में से किस पर वायुमंडल नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर हमें अभी पता है कि बुध पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, चंद्रमा पर भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बुध की कक्षीय अवधि कितने दिनों की है? ठीक है दोस्तों, तो बुध की कक्षीय अवधि कितने दिनों की? देखिए पहले ऐसा विश्वास था कि बुध की अक्षीय, ठीक है, अक्षीय तथा कक्षीय, ठीक है, अवधि समान है। ठीक है, एक तो होती है कक्षीय, पहले हम अक्षीय लिखेंगे, अक्षीय मतलब जो अक्ष की है, अक्ष की। ठीक है, और दूसरी है कक्षीय, कक्षीय। ठीक है, कक्षीय होती है जैसे ये सूरज है और सूरज का चक्कर ऐसे लगा रहा है बुध। ठीक है,
और ये बुध है, और बुध अपनी ही अक्ष पर घूम रहा है, ठीक है, अपनी अक्ष पर घूम रहा है। तो यहाँ पर पहले मानता था कि ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, अक्षीय अवधि और कक्षीय अवधि, ठीक है। लेकिन रडार परीक्षणों से क्या पता लगा कि इसकी जो अक्षीय अवधि है दोस्तों वो कितनी है, 58.65 दिन, ठीक है, अक्षीय अवधि ये वाली। यहाँ पर ये गलती है, ठीक है, अक्षीय पूछा है, अक्षीय, ठीक है। तो अक्षीय अवधि कितनी है, तो 58.65 दिन, ठीक है। और कक्षीय अवधि ये आपको पता ही है, 88 दिन में चक्कर लगाता है सूरज का, ठीक है। तो कक्षीय अवधि कितनी है, 88 दिन, और अक्षीय अवधि 58.65 दिन, ठीक है दोस्तों। तो दोनों में अंतर आ गया ना, लेकिन पहले ये सोच रहे थे कि समान ही है, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि ऑर्बिटर, ठीक है, ऑर्बिटर क्या होता है, कक्षीय, कि उसकी कक्षा में प्रवेश कर लिया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्राचीन विद्वान किस ग्रह को 2 ग्रह समझते थे, ठीक है। तो बुध को समझते थे, वो हमने पहले भी बता दिया है कि सूर्योदय के समय उससे पहले ही 2 ग्रह दिखाई देते थे, ठीक है, और एक अस्त के समय, ठीक है। तो जो प्राचीन विद्वान थे उन्होंने 2 ग्रह समझते थे, ठीक है, एक अपोलो और मरकरी। जो सूर्योदय के समय पहले निकल रहा है बुध उससे अपोलो, और शाम के समय अस्त हो रहा है उससे मरकरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक परिक्रमा करने वाला ग्रह है, ठीक है दोस्तों। तो बुध है, क्यों, क्योंकि 88 दिन में ही सूरज की परिक्रमा पूरी कर लेता है, ठीक है। चलिए अगले दिन पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। तो दोस्तों सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, तो बुध है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दिन में कितना है, हमने पहले भी बताया था आपको, दिन में कितना है, +390 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा, रात में कितना है, रात को -170 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो दोस्तों देखो कितना अंतर है, तापांतर मतलब ताप में अंतर, ठीक है। तो सर्वाधिक ताप में अंतर वाला ग्रह बुध है, ठीक है। तो ध्यान रखना, दिन में हमने क्वेश्चन लिखवा भी दिया है, रात का लिखवा, तो रात का भी ध्यान कर लेना आप। 170, ठीक है, 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है माइनस में, ठीक है, गिरकर, और दिन में प्लस में होता है, ठीक है। तो कितना होगा, 390 प्लस में था और -170, ठीक है। तो 170 और 300 उसमें जोड़ देंगे 90 में, ठीक है दोस्तों। तो यदि हम इधर जोड़ते हैं, ठीक है, 390 170, ठीक है, तो 0 यहाँ पर 60, 1 560 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का अंतर है, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुध अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे पृथ्वी झुकी है अपने अक्ष पर कितनी, 23.5 डिग्री। तो बुध कितना झुका है अपने अक्ष पर, तो 0.034 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो बुध इतनी डिग्री अपने अक्ष पर झुका है, ठीक है। बात पृथ्वी की आती है, तो पृथ्वी की हमने बता ही दिया है 23.5 डिग्री, ये बार बार आता है, ठीक है। इसके बाद जो हमने ऑप्शन लिया है 177.4, ये शुक्र इतना झुका है, पृथ्वी इतनी झुकी है, और इसको दूसरे शब्दों में हम लिखते हैं 23/1/2, ठीक है, इस तरीके से। और ये 3.1 है, बृहस्पति अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना, हमने ये चारों बता दिए हैं। तो सही जवाब क्या है हमारा, ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, आंतरिक ग्रह नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है, तो वरुण ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है। देखिए दोस्तों, टोटल 8 ग्रह हैं, 4 आंतरिक हैं और 4 बाह्य हैं, ठीक है। तो जो 4 पहले आ रहे हैं वे 4 आंतरिक है, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गई और पृथ्वी, ठीक है। ये आंतरिक ग्रह है जो पहले आते हैं, ठीक है। इसके बाद बाह्य ग्रह, ठीक है, इन्हें एंटर प्लैनेट कहते हैं। बाह्य ग्रह जो बाकी 4 बच के हैं, जैसे बृहस्पति, शनि,
अरुण और वरुण, ठीक है, वे बाह्य ग्रह। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे बुध ग्रह से संबंधित। फिर मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।